चाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अब हमारी बहुत सुंदर परंपरा के अनुसार मंगलाचरण प्रस्तुत है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिम् द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षीभूतम् भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमः। बोलिए सच्चिदानंद सद्गुरुदेव भगवान की जय। एक बार फिर सभी का हृदय से स्वागत है। सभी को नमन है, वंदन है, प्रणाम है। हमारी इस बहुत सुंदर सत्संग कार्यक्रम में अब एक मधुर भजन प्रस्तुत होगा और उस मधुर भजन के लिए स्वनाम धन्य परम आदरणीय गुरु भाई श्री सुरेश चंद्र शिवहरे जी सादर आमंत्रित हैं। हाँ जी, अनम्यूट कर लीजिए भाई साहब, सुरेश चंद्र भाई साहब। अभी आप म्यूट पर हैं सर। हाँ, अब हो गया, हो गया, हो गया। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जी, जय गुरुदेव। उपस्थित सभी भाई बहनों को मेरा हृदय से अभिनंदन, हृदय से प्रणाम। जिस तरीके से शिंगनी का दूध साधारण पात्र में नहीं रखा जा सकता, ठीक उसी प्रकार से श्रीमुख द्वारा निकला हुआ आत्मज्ञान साधारण अंतःकरण में रखना संभव नहीं है। अंतःकरण कैसे निर्मल होगा उसके बारे में मैं बताता हूँ। तन पवित्र सेवा किए, तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र कछु दे। ओ मन पवित्र हरि नाम जप जीवन का फल ये। मन मलिन तन उजरा, हो जैसे कौआ जैसे बगुलायन। तो कौआ भला तन मन एक रंग, ही से तो कौआ भला तन मन एक रंग। पति चरणन प्रीत करहो प्यारी, पति चरणन, पति चरणन प्रीत करहो प्यारी, पति चरणन
अंधेरा बहिरा कोढ़ी डूला, अंधेरा बहिरा कोढ़ी लूला, मेरे धन होए चाहे धन हारी, पति चरणन वो पति चरणन पीते करहो प्यारी, पति चरणन तीरथ बारात नेम सब तज दे, तीरथ बारात नेम सब तज दे, केवल पति पद अनुरागी, पति चरणन पति चरणन पीते करहो प्यारी, पति चरणन पति चरणन पीते करहो प्यारी, पति चरणन सुख दुख और विपत्ति संपत्ति में, सुख दुख और विपत्ति संपत्ति में, क्षण भर हुई हो ना न्यारी, पति चरणन ओ पति चरणन पीते करहो प्यारी, पति चरणन अलख राम की सीख मान लो, अलख राम की सीख मान लो, जो चाहो भवे निधि पारी, पति चरणन ओ पति चरणन पीते करहो प्यारी, पति चरणन ओ पति चरणन पीते करहो प्यारी, पति चरणन। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जी, जय गुरुदेव भाई साहब। बहुत सुंदर भजन था, और जो उससे पहले आपने दोहे भी दो पढ़े वो भी बहुत सुंदर थे। तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र किए दान, मन पवित्र भगवान का नाम लेने से होता है, और जीवन का फल यही है। अगर मन मलिन है तो शरीर कितना भी सुंदर हो, उसका कोई लाभ नहीं है। इससे तो कौवा अच्छा है कि तन मन एक सा ही है, मन में भी दुष्टता है, शरीर भी काला है, तो वो ज्यादा अच्छा है फिर तो। उसके बाद जो भजन आपने सुनाया है पति चरणन की सेवा के संबंध में, वो आज के समय में बड़ा दुर्लभ है, लेकिन फिर भी अनुकरणीय है। और यहाँ हम पति के स्थान पर, चूंकि हम गुरुदेव के सभी लोग शिष्य हैं, भक्त हैं, तो यहाँ पर हम गुरुदेव की भक्ति का ग्रहण कर सकते हैं उससे। और बहुत सुंदर भाव उसके अंदर है कि हमारे लिए तीर्थ बरन, तीर्थ करेंगे, व्रत करेंगे, नियम करेंगे, कुछ भी, वो सब हमारे लिए हमारे गुरुदेव ही हैं। और सुख दुख और विपत्ति संपत्ति में हमेशा हमें अपने गुरुदेव को याद रखना चाहिए, अपने इष्ट देव का स्मरण सदा करते रहना चाहिए, और जो वो हमें सिखाते हैं, बताते हैं, ज्ञान देते हैं, उस पर अपना ध्यान सदैव टिकाए रखना चाहिए। इन भावों को ग्रहण करते हुए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद आज के इस सुंदर भजन के लिए। बहुत मधुरता के साथ आपने गाया, बहुत आभार है। अब आदरणीय गुरु भाई श्री कुलदीप राय शर्मा जी से सादर निवेदन है
गुरुदेव भगवान का आज का अमृतमयी वाणी सुनवाने की कृपा करेंगे। हाँ जी, अभी हम सदगुरु भगवान की अमृतमय वाणी में श्रवण करने जा रहे हैं सिंहस्थ कुंभ प्रवचन 38 भाग 2। हम सच है, क्या कहे केशव कब न जाए का कहिए, देखत तय रचना विचित्र समझ मन ही मन रहिए, केशव कहीं न जाए का कहिए। क्या कहे, हम है कहे कि नहीं कहे, है नहीं दोनों कहे, कोई कहे सत्य झूठ कहे कोई, जुगल प्रबल कर माने, तुलसीदास परिहरे तीन भ्रम, से आपन पहचाने। बिल्कुल वेदांत लगता है, वैष्णवों को वेदांत को समझना खेल नहीं है। आम लोगों को तो समझ ही नहीं आता कि क्या फर्क है। गोस्वामी जी कहते हैं कोई कहे सत्य, इन जीवों को कोई सत्य मानता है, कोई झूठ मानता है, कोई दोनों मानता है। तुलसीदास कहते हैं झूठ भी नहीं, झूठ होता तो अलग काम कैसे करते, सत्य होते तो फिर हमें परमात्मा की जरूरत क्या। यदि चंद्रमा चांदनी करना चाहे और स्वतंत्र होता तो बिना सूर्य के भी वो करे। तो ये जो जीव है न सत्य है न असत्य है, न भिन्न है न अभिन्न है, कहिए तो भिन्न न भिन्न। ये हम जो है उससे भिन्न भी नहीं है और अभिन्न अभिन्न भी नहीं है। ये है क्या, सत्य है असत्य है, सत्य असत्य इधर है, कहते नहीं, इसके बिना नहीं है। बस तुलसीदास परिहरे तीन भ्रम, तो अपन पहचाने। अपने को जो जानेगा वो तीनों भ्रमों से, मैं अलग हूं, एक हूं, नहीं हूं, हाँ वो है तो है, उसके बिना हम नहीं है। हम अपने विषय में नहीं कहते, वो जरूर है। ये वैष्णव का सिद्धांत है। लीन नहीं होना मानते। क्या हो गया, बंद ही हो गया। आवाज बंद हो गई है भाई साहब। लीन हो जाने के बाद मुक्ति का आनंद नहीं मिलेगा। लीन होने तक तो है, जब तक शरीर है वहां जाने का आनंद मिलेगा। विक्षेप रहित होगे, जहाँ देहिक हो जाएगा, इंद्रियां खो जाएंगी, तो तुम्हें भगवान मिले ये तुम्हें पता रहेगा। लोग पूछते भी हैं कि क्या ब्रह्म मिल जाने के बाद जब शरीर छूट जाता है तो ब्रह्म प्राप्ति का या स्मरण बना रहता है, ब्रह्म प्राप्ति का सुख रहता है। तो चाहे हम आभास है तो उससे विमुख है तो ही हम उसके सम्मुख हो सकते हैं। हम उसकी याद, उसकी विस्मृति तब कर सकते हैं जब हम हैं, नहीं याद कौन करेगा। इसीलिए गोपियों ने भी उद्धव को कहा, तुम ब्रह्म होकर ब्रह्म को उपदेश देते हो। तो देखो, ध्यान रखो, हम क्या है, हम तो क्या इतने हम हैं, ये सब सच्चे हैं। वेदांत पूछता है कि ये सच्चे, क्या ये स्वतंत्र है? यदि स्वतंत्र नहीं है तो वही है, ये है क्या? दिखने दो, दिखने से क्या होता है? सूर्य का रिफ्लेक्शन दिखता भी है और वो प्रकाश डालता है, गर्मी देता है। अभी भी मैं धूप में लगाकर शीशा यदि आपकी आंखों में करूं तो आप आंखें यूं करने लगोगे।
पूरा सूर्य का काम करता है, फिर भी अब हम लोग कहेंगे ये सूर्य प्रकाश, लेकिन आप स्वयं सोचो कि कितने सूर्य तो कितने चेतन है। एक ही चेतन है पर अनेक लगता है। अब अनेक यदि तुमको स्वप्नवत लगने लग गए, अनेक स्वप्न है, एक सत्य है। ब्रह्म सत्य, जगन मिथ्या, जीवो ब्रह्म ही, जीव ब्रह्म है। कई लोगों को बस यही गड़बड़ लगता है, जीव ब्रह्म है। फिर अच्छा तुम बताओ क्या है? सूर्य का आभास सूर्य है कि नहीं है? अब तुम कहोगे यदि सूर्य होता तो सूर्य तो बना रहता है, या खोता क्यों है, दिखता क्यों है, गायब क्यों होता है? अब ये तुम ही अर्थ निकालो, क्यों गायब होता है, क्यों सो जाता है, क्यों प्रकट होता है? स्वतंत्र न होते हुए भी ये सब हो रहा है। जैसे अज्ञान काल में ऐसे ज्ञान काल में होता है। वैष्णव कहेंगे बस इतना ही काफी है, हम कहेंगे कि भाई अज्ञान निवृत्त हो गया, अब अंतःकरण अर्थात शीशा धीरे धीरे खो जाएगा, क्योंकि इसका कारण पहले निवृत्त हो गया। अंतःकरण का कारण अज्ञान था। अज्ञान किसका? ब्रह्म से अभिन्नता का। ब्रह्म से अभिन्नता का पता नहीं था, हम अपने को अलग मानते चले आए। आप तो शुरू से ही ब्रह्म को मैं जानते रहे। हम सब लोग अपने को ब्रह्म से अलग, औरों से भी अलग, ब्रह्म से भी अलग। हम कभी नहीं जानते कि हम ब्रह्म ही थे, ब्रह्म ही है, ब्रह्म ही रहेंगे, ये ज्ञान नहीं है। इसलिए अनादि काल से हम अपने को अलग मानते रहे हैं, अलग अपना अस्तित्व समझते हैं, पर अलग नहीं है। ये इस जन्म में जान ले, इस मनुष्य शरीर में जान ले, और शरीरों में नहीं जान पाओगे। ये भी उसका सिस्टम है। जैसे तुम स्वप्नों में और नींद में हमारी कथा को सुनकर समझ नहीं सकते। जब भी आप सत्संग करते हो, कब करते हो? जागृत में, और मनुष्य ही करते हैं। यदि मनुष्य के अलावा भी करते तो हम मनुष्यों का सम्मेलन बंद कर देते, भैंस सम्मेलन, गधा सम्मेलन, कुत्ता सम्मेलन करते और ये कथा सुनाते, क्योंकि जगते तो वो भी है, शरीर उनके भी है, इंद्रियां भी है। तुम मनुष्य की विशेषता नहीं समझ पाते। कान कुत्ते के, गधे के, भैंस के हैं, जगते हुए भी हैं, पर जगने के बाद उनको इस कथा की जरूरत नहीं है। और चलो हम सुनाए तो हमारी ये कथा नहीं समझेंगे, घास समझेंगे, भोजन समझेंगे, पानी समझेंगे, आराम समझेंगे। डंडा लेके दौड़े तो डर अनुभव करेंगे, प्यार करेंगे तो ये समझेंगे। उनको परमात्मा की समझने की जरूरत। और बहुत आदमी दो पैर के भी लगभग गधे जैसे, कुत्ते जैसे कान है, जगते हैं, पर ब्रह्म की क्या जरूरत? क्या समझे बिना काम नहीं चलता? समझे बिना क्या पेट नहीं भरेगा? ब्रह्म समझे बिना क्या भूख नहीं लगेगी? बिना समझे क्या नींद नहीं आएगी? जो कथा नहीं सुनते जानवर, उनको नींद नहीं आती। अब ये प्रवचन जब लोग लिखेंगे तब बड़ा मुश्किल पड़ेगा। नींद नहीं आती तो कहीं लिख देंगे नींद नहीं आती, जबकि मैं कहना चाह रहा हूं उनको भी नींद आती है। कुत्तों को भी, गधों को भी नींद आती है, नींद खुलती है। और नींद खुलने में शरीर की जरूरतें कुत्ते भी पूरी करते हैं, और साधु तो शरीर की जरूरतें पूरी नहीं करते। क्या है? जगने के बाद न पानी पीते हैं, न रोटी खाते हैं, न ठंडी में कपड़ा ओढ़ते हैं, न पैर समेटते हैं, न फैलाते हैं।
शरीर की जरूरतें सब वैसे ही एक जैसा, पर सिर्फ मनुष्य उस सत्य को जान सकता है, मनुष्य ही उस सत्य को जनाता है। जिसने भी कथा सुनाई होगी, चाहे गीता के माध्यम से, चाहे उपनिषदों के माध्यम से, जिसने ये कथा सुनाई समझाई होगी, चाहे सुखदेव सुनावे, चाहे जड़ भरत समझाओ, जिसने भी समझाया होगा शरीरधारी होगा, और वो मनुष्य शरीरधारी। और दूसरा सुनने वाला कौन होगा? गधे के सुनने वाला। बस एक ही बात है, मेरी समझ में गधा कौन? मेरी समझ में गधा वो नहीं जो दुखी है ना, गधा तो तुमसे ज्यादा मस्त। सिर्फ उसको नहीं जरूरत है भगवान की, सत्य के जानने की इच्छा ही नहीं है। बहुत लोग आशीर्वाद मांगते हैं, शरीर ठीक रहे, मैं नहीं कहता कि ठीक ना रहे, पर रख लो, मर जाए तो अचार की तरह डाल लेना। आम का अचार साल साल वैसे ही बना रहता है। राम के वंश में शरीर तेल में रखा गया था, तेल में चीज बिगड़ती नहीं, आम को तेल में डाल दो बरसों वैसे ही बना रहे, बिगड़ता नहीं। वारिस तेल तो मुर्दों को रख लो, तो ये सब न रहेगा, फिर रहेगा क्या? संसार न रहेगा, जागृत न रहेगा, स्वप्न न रहेगा, नींद न रहेगी, रहता कौन है? रहता वही है जिसके रहने से सब रहता है। यदि वो न रहता तो कुछ रहता ही नहीं, कुछ होता ही नहीं, समझता ही नहीं। पर मैं बहुत बार बोलता हूं कि उसके रहने से सब होता है और उसी के जानने से सब भ्रम दूर होते हैं। लोग उसके बिना जाने, वैष्णव भी कहेंगे उसकी याद करो, बुद्ध भी कहेंगे साधन करो। ये जो दिखाई देता है इतने में चैन किसी को नहीं है, भले कोई उसे ईश्वर कहे या ना कहे, बुद्ध उसे शून्य कह दे, लेकिन यह दिखाई देने वाला जगत और देखने वाला जीव, देखने वाला आभास, पर देखने वाला आभास नहीं है। जरा अब ये गहराई आज समझ लो, जब सूर्य का प्रकाश शीशे में पड़ता है और शीशा रिफ्लेक्शन होकर तुम पर पड़ता है, तो जरा ये देखो रोशनी रिफ्लेक्शन की है कि सूर्य की है? मैं किसे प्रकाशक मानूं? तुमको रिफ्लेक्शन प्रकाशता है, डायरेक्ट तो रिफ्लेक्शन प्रकाशता है, पर इनडायरेक्ट सूर्य ही सबको प्रकाशता है। रिफ्लेक्शन की दम ही नहीं जो प्रकाशित करे। तो यहां जो भ्रम होता है, हम देखते हैं, हम का क्या अर्थ है? जागते हैं तो जगत दिखता है, जागने का मतलब रिफ्लेक्शन आ गया। तो इस समय चेतन है नहीं पीछे, इस समय भी सच्चा दृष्टा चेतन आत्मा है या आभास है? जरा फिर देखें, मालूम या जागकर जगत दिखता है, बिल्कुल दिखता है, लेकिन चेतन नहीं हो तो आभास से जगत दिखेगा। तो असली चेतन, असली दृष्टा आभास है या परमात्मा? असली चेतन जीव है या ब्रह्म है? इसलिए विषय करण सुर जीव समेता, जीव भी ले लिया, विषय करण सुर जीव समेता, सकल एक से एक सचेता। जीव सबसे ज्यादा सचेत है, क्योंकि वो होता है तो आंख से दिखता है, वो होता है तो कुछ पता चलता है, स्वप्न होते। विषय करण सुर जीव समेता, सकल एक से एक सचेता, पर सब कर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति सोई। जीवों का भी प्रकाशक,
अर्थात रिफ्लेक्शन को भी प्रकाशित करता है सूर्य। सूर्य के बिना रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन के बिना आगे कुछ प्रकाशित, तो जीव नहीं प्रकाशक है, ब्रह्म ही सबका प्रकाशक है। जब जीव में प्रकाशकत्व तो देखते हो तब फिर कहते हो सुबह जानते फिर नहीं जानते। ये जानना पना आभास में आरोपित कर दिया, जबकि है सूर्य का, है चेतन का, चिदाभास का नहीं है। हाँ, पर चिदाभास जहां होता है सूर्य का प्रकाश उधर ही मालूम पड़ने लगता है। इसीलिए जागृत स्वप्न सुसुप्ति होती है, सूर्य में नहीं होती। सूर्य में जागृत स्वप्न सुसुप्ति नहीं होती। इसीलिए हमारे गुरुदेव के समय कीर्तन बोलते थे, जागृत स्वप्न सुसुप्ति है बुद्धि की अवस्था, चेतन की नहीं, आत्मा की नहीं, आभास की है। जागृत अवस्था आभास की, स्वप्नावस्था आभास की, सुसुप्ति बोलो चेतन न जागता है न सोता है। और तुम क्या मानते हो? क्योंकि आपका मैं आभास है, आप आभास को ही मैं, इसीलिए मैं अपने में जागना और सोना, ज्ञान और अज्ञान आरोपित करता हूं। नहीं, चेतन में कभी भी अज्ञान नहीं होता, चेतन में कभी ज्ञान नहीं होता, वो तो नित्य है। सूर्य में जैसे कभी भी रोशनी का अभाव नहीं होता। ये दूसरा विषय जरा और जटिल है। सूर्य में कभी भी रोशनी का अभाव शाम को तो हो जाता है, शाम होती है, सुबह होती है, शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है, सब हो जाता है। और सूर्य था, है और रहेगा। चेतन आत्मा थी, है और आगे भी रहेगी। तुम क्या हो? तुम्हें सहज तो लगता है देह में, दूसरा थोड़ा लगता है जीव हमें। इस देह में हम रहते हैं, उसमें तुम रहते हो। फिर हम जागते हैं और स्वप्न देखते हैं, नींद में जाते। हाँ, मेरा वाच्य अर्थ में प्रतीत होने वाला मैं रिफ्लेक्शन है, प्रतीत होने वाला मैं जीव है, पर मेरा असली में चेतन आत्मा है, असली में राम है, असली में आत्मा है, असली में जन्म मरण रहित है। लेकिन हमको मालूम जागृत स्वप्न पड़ेगा, आभास। सूर्य को भी सूर्य नहीं दिखता, सूर्य को सूर्य नहीं दिखता, आभास दिखता है। और कौन सा आभास दिखता है? देखो, यहां से ये आभास, वहां से वो आभास, जहां आभास है वही सूर्य है, वहां सब जगह है। इसीलिए आभास अलग अलग है, साक्षी अलग अलग नहीं है। जिसके कारण आभास होते हैं वह साक्षी है, पर आभास अलग होने से, साक्ष्य अलग होने से साक्षी भी अलग लगते हैं। इस जीव का साक्षी यहां रहता है, उस जीव का साक्षी वहां रहता है। सूर्य एक, परंतु वो सूर्य एक ऐसा नहीं है कि सब रिफ्लेक्शनों को प्रकाश रहा हो, सब रिफ्लेक्शनों को प्रकाशते हुए उसमें अहंकार नहीं है। इसलिए जहां जहां जागृत स्वप्न है, साक्षी वही मालूम पड़ता है। साक्षी कहां? जहां आभास, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति। चेतन सर्वत्र है, पर साक्षी रूप से वही भासता है जहां अंतःकरण है। इसलिए आभास के कारण साक्षी भी लोगों को अलग अलग लगते हैं। यहाँ का साक्षी मैं, वहां के तुम, जबकि साक्षी एक है। और गुरु की वंदना में ये अक्सर बोलते हो, पर कई बार ये तो गुरु को भी पता नहीं, चेलों को तो है ही नहीं। क्या? सर्वधी साक्षी होता है।
गुरुदेव आप सर्वधी साक्षी हो, आप आभास नहीं हो, आप साक्षी हो, और तुम भी आभास नहीं हो, साक्षी हो। तो हम तुम ये आभास और अहंकार है, साक्षी एक है। इसलिए साक्षी साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म। साक्षी अनेक उपाधि से लगते हैं, साक्षी अनेक नहीं है, पर उपाधि अलग होने से, आभास अलग होने से यहाँ का प्रकाश रिफ्लेक्शन के थ्रू तुम्हें प्रकाशता है, वहाँ का प्रकाश रिफ्लेक्शन के थ्रू किसी और को प्रकाशता है। तो प्रश्न उठता है कि साक्षी एक होता तो सबको प्रकाशता। आप भी मेरे अंदर नहीं प्रकाशते, यही तो भ्रम है। ये भ्रम तोड़ने आसान नहीं है। भाई साक्षी एक है, साक्षी एक है, इसको कहने में क्या लगता है, पर साक्षी एक है, संशय रहित होकर जानना। जागर सुपन सुसुप्ति अध्यस्त है, झूठी है, आभास मात्र है, चेतन सदा से एक रस है, एक समान है, ये अनुभव करना कितना कठिन हो, क्योंकि अनुभव में जगना आता है, सोना आता है। मैं जगता सोता नहीं, ये समझे ही नहीं आता। आपको तो आता ये समझे नहीं आता कि मैं सूर्य हूं, क्योंकि समझने के लिए आभास चाहिए, और आभास समझता है कि एक रस, और आभास को लगता है अभी मैं समझता हूं, थोड़ी देर बाद सो जाऊंगा। असल में आभास में मुख्य पना है, आभास में हमारा अहम पना है, साक्षी में अहम पना नहीं है। और सहज ही सबका, कोई मेरा तेरा नहीं, सहज ही सबको आभास अंश में ही मैं पना है। इसलिए आभास अंश का बाध करके स्वरूप अंश सबका एक है। आभास अंश राम का, मेरा, तुम्हारा, कृष्ण का, शंकर का, आभास अंश अलग अलग है। साक्षी अंश शिव का, राम का, हमारा, तुम्हारा, सबका एक है। लेकिन अनुभव में फिर वही आभास अंश आता है, अनुभव में आभास अंश आता है, साक्षी अंश नहीं। यही मेहनत करनी है कि कौन अंश चेंज होता है, बदलता है, कौन अंश है जो नहीं बदलता और तुम साक्षी हो, यही जानना है। इसी में मेहनत करनी है, जानने में सहज। देखो आपको सहज, देखो सहज दिखाई देता है कपड़ा, सहज दिखाई देता है, और आंख दिखाई नहीं देती। सहज दिखाई देता है जागृत, सहज मालूम पड़ता है बिना गुरु के, जगना मालूम पड़ता है, स्वप्न मालूम पड़ता है, नींद मालूम पड़ती है। लेकिन हम साक्षी हैं, हम सदा हैं, एक रस हैं, हम अपरिवर्तनशील हैं, ये नहीं मालूम पड़ता। इसलिए दो अंश है, आभास अंश और साक्षी अंश। साक्षी अंश सबका एक जैसा है, आभास अंश भी है तो अलग अलग, कुछ फर्क है, पर कुछ नियम सबके एक है। जैसे मैंने कहा जगना, सोना, ये गधे घोड़ों का और मनुष्यों का और तरह का है ना, एक समान। साधु का और संसारी का एक समान। जगना सोना सबका एक तरह का है, साक्षी सबका एक तरह का है, पर आम आदमी आभास बुद्धि में जीते हैं। आम व्यक्ति आभास अंश को ही मैं मानकर जीते हैं, साक्षी अंश को मानकर नहीं जीते। और गुरु के लिए भी तभी कहा ब्रह्मानंदम परम सुखदम और केवलम, और आगे सर्व, अंत में सर्वधी साक्षीभूतम। पहले तो हम अपनी बुद्धि में ही साक्षी नहीं ठीक समझते, सर्वधी साक्षीभूतम। और जो सर्वधी साक्षी है वो गुरु क्या है, ब्रह्म है। और सौभाग्य ये है कि अभी देह भी है, आभास भी है और साक्षी भी है।
गुरु साक्षी नहीं हो तो गुरु नहीं कहला सकते। जो साक्षी खुद ही नहीं हो गुरु क्या है? जिसे इतना ही पता ना हो वो गुरु कम गोरू ज्यादा है। और चाहे कितनी अच्छी बातें बताए, बीड़ी नहीं पीना चाहिए, सिगरेट नहीं पीना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। शराब नहीं पीना चाहिए, बहुत अच्छी बात। सुबह उठना चाहिए, बहुत अच्छी बात। पर इतना ही बताने के लिए गुरु थोड़ा है। तुमने विवाह किया है, पत्नी पति का धर्म निभाओ, पिता पुत्र का धर्म निभाओ, हिंदू हो अपना धर्म निभाओ, मुसलमान हो अपना धर्म निभाओ। यहाँ तक भी ये धार्मिक शिक्षा भी पर्याप्त नहीं है। गुरु न केवल धार्मिक शिक्षा के लिए जन्मा, न गुरु तुमको केवल व्यवहार सिखाने के लिए जन्मा। गुरु का काम है उस भ्रम को हटाना जिस भ्रम को अनादि काल से पाले चले आ रहे हो। अनादि काल से व्यक्ति बने रहे, हिंदू मुसलमान बने रहे, पंडित बनिया बने रहे, स्त्री पुरुष बने रहे, जागने सोने वाले जीव बने रहे, दूसरे देह में जाने वाले आभास मानते रहे। कहीं न जाने आने वाला आत्मा न निकलती है न घुसती है। उस सत्य को नहीं जाना। उस सत्य के जनाने के लिए उपनिषद है, ग्रंथ है, पर कैसे जानोगे? कैसे जानोगे? हम कैसे जानते? कहाँ जानेंगे? अच्छा, जहाँ जागृत स्वप्न सुसुप्ति नहीं हो, देह नहीं हो, वहाँ तो जानेंगे। तो देखो, जागृत स्वप्न सुसुप्ति होती है, इन्हीं के कारण हम ऐसे हैं, ये हमें लगता है। और यहीं पर, यही कहाँ पर? हाँ, यही इसी शरीर में, यही इसी जागृत में, यही इसी समय आप जानो आप कौन हो। कि अगले कुंभ में 12 साल बाद फिर आएंगे, पता नहीं 12 साल में आए या ना आए, शरीर रहा न रहा, समझने का मौका मिला न मिला, समझने लायक रहे या, क्योंकि ये सब बदलेगा। दावे से नहीं कि आप सब शरीरों में समझोगे, सदा शरीर समझने के लायक रहेगा। दिमाग कमजोर हो जाता है, सब ये अलग अलग कहे जाते हैं, पर शरीर कमजोर हो जाए तो दिमाग कमजोर हो जाता है। बुढ़ापे में याददाश्त, बोलो, कमजोर होती है कि नहीं? क्यों हो जाती? यदि बुद्धि शरीर से बिल्कुल स्वतंत्र है तो कमजोर क्यों होती है? शरीर बूढ़ा हुआ, दिमाग क्यों कमजोर हुआ? शरीर बूढ़ा हुआ, आंखों से कम क्यों दिखने लगा? ये सब अलग अलग कहने पर भी कोई बहुत अलग नहीं लगती, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और जिसको तुम जगना कहते हो ये भी जुड़ा हुआ है। यदि शरीर से नहीं जुड़ा होता तो सोचे क्यों? जो दिया जलाते हो यदि तेल के अधीन नहीं है, बत्ती के अधीन नहीं है, बर्तन के अधीन नहीं है, तो दिया बुझता क्यों है? यदि स्वतंत्र होगा तो न जलेगा न बुझेगा। ये जो जीवन तुम्हें भासता है, ये जगना और जीना, ये आभास मात्र है, शरीर और गुणों पर निर्भर है। केवल आत्मा ही गुणातीत है, वो जगना सोने से रहित है। और हमको पकड़ में ये गुण ही आते हैं। हाँ, निर्गुण चेतन, गुणातीत चेतन समझ में नहीं आता, उसी के समझने में मेहनत करनी है। आप लोगों को बधाई। सोचा करो थोड़ा। हम भी ये सब पढ़ा था, अब लगे रहते। अब तुमको छोड़ो, यदि हम भी चाहें कि साक्षी हम हमेशा बने रहें, तो जिस अंतःकरण आभास से हम साक्षी होते हैं, थोड़ी देर बाद अंतःकरण आभास को दूसरी जरूरतें आ जाती हैं। तो साक्षी तो रहता है, पर हम साक्षी हैं। यदि साक्षी होने की प्रैक्टिस, अभ्यास, साधना करनी है तो आभास को करनी है, साक्षी को करनी नहीं। इसीलिए बेचारे को जब नींद आएगी तो लोगों को शिकायत होगी कि नींद में हम साक्षी हैं, हमें ख्याल नहीं रहता।
तो पहले अपने स्वामी जी से पूछना कि तुम्हारे स्वामी जी को रहता है कि नहीं। यद्यपि जागृत अवस्था में निर्विषय चित्त होकर विषयासक्ति छोड़कर कामनाओं का जाल काटकर कुछ देर मैं साक्षी चेतन हूँ, और ये जो क्षणिक वृत्ति ज्ञान है ये क्षणिक है, जागना आदि ये वृत्त्यात्मक है, चैतन्य सदा है ऐसा, और निर्विकल्प है, असंग है, अलेप है, निर्विकार है, ये सचमुच है। ये जागृत में अनुभव करो। ये जो थोड़ी देर का अनुभव है वो तुम्हें पकड़ लेगा, क्योंकि थोड़ी देर का अज्ञान जो अनादि काल का था वो बार बार रिपीट हो रहा है। पुराने अनुभव ही दोहराए जा रहे हो कि हम आदमी हैं, हम पैदा हुए, हम जगते हैं, हम सोते हैं। ये कल भी था, परसों भी था, नरसों भी था, और पहले जन्मों में भी था, आगे भी यही बार बार आवृत्ति होती रहती है। पर इनका मैं साक्षी हूँ, गुणातीत हूँ, चैतन्य हूँ। जगना सोना वृत्त्यात्मक है, स्वरूपात्मक नहीं है। इसलिए वाच्य अर्थ को त्याग जरा, विज्ञान लक्ष्य में चित जोड़ो। ये जो मैं शब्द का या तू शब्द का वाच्य है, मैं माने आभास, तू माने आभास, पर मैं माने तू माने आभास नहीं, चेतन नहीं है। जैसे यह घड़ा, यह घड़ा और यह मिट्टी, जहां घड़ा है वही मिट्टी है। तो वाच्य अर्थ को जो सीधा डायरेक्ट, जो सहज समझ आता है, उसका अंश को छोड़ दो। तुम शब्द जब बोलता हूँ तो सहज देह और आभास अर्थ में जाता है, और जब मैं तुम माने साक्षी तो आभास का बाध करके स्वरूप अंश में जाता है। इसलिए वाच्य अर्थ को त्यागो, विज्ञान लक्ष्य में चित्त जोड़ो। ईश्वर और जीव, गुरु और चेला, भगत और भगवान, ये आभास अंश में, स्वरूप अंश सबका एक है, जरा भी फर्क नहीं। परंतु फिर मैं बताऊं, शुरू में प्रेम करने को जी करता है तो भगवान हो तो भक्त। जय गुरुदेव जी, जय गुरुदेव। आज का अति गंभीर प्रवचन यहाँ विश्राम लेता है। आज भी गुरुदेव ने कल के प्रवचन को ही आगे बढ़ाया है, और आभास और वास्तविक चेतन के अंतर और उनकी अभिन्नता, उनका सदैव साथ साथ रहना, इसी को लक्ष्य करके पूरे प्रवचन में उद्बोधन दिया गुरुदेव भगवान ने। इस पर एक बहुत सुंदर अभिव्यक्ति हम सब की प्रतीक्षा में है, हम सब इंतजार कर रहे हैं, और आज के इस सुंदर प्रवचन पर अभिव्यक्ति के लिए सादर आमंत्रित हैं आदरणीय गुरु भाई श्री अवधेश कुमार मिश्रा जी। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव भाई साहब, जय गुरुदेव। परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान के श्री चरणों में सादर सतत नमन करते हुए मंच से जुड़े हुए सभी आदरणीय गुरु भाइयों एवं आदरणीय गुरु बहनों को प्रणाम करता हूं। और सदगुरुदेव भगवान ने प्रारंभ में ही संकेत दिया है कि केशव कही न जाई का कहिए, देखत तो रचना विचित्र, अति समुझ मन ही मन रहिए। ये केशव, आपने यह जो विचित्र रचना की है, इसको देखते आश्चर्य होता है। क्या कहूं क्या न कहूं, यह अवर्णनीय हो जाता है। आप निराकार होते हुए साकार की रचना कर देते हैं, बिना रंग के रंग भर देते हैं। यह आपकी रचना विचित्र है, इसके विषय में कुछ कहा नहीं जा सकता। फिर आगे कहते हैं सदगुरुदेव भगवान, कोई कह सत्य झूठ कह कोई, युगल प्रबल करी माने, तुलसीदास परिहरय तीन भ्रम, सो आपन पहचाने। कोई कह सत्य, कोई इसे सत्य कहता है, झूठ कह कोई इसे असत्य कहता है, झूठ कहता है। युगल प्रबल करी माने, कुछ
इन दोनों को सत्यासत्य कहते हैं, सत्यासत्य मानते हैं, दोनों का मिला जुला रूप मानते हैं। तुलसीदास परिहरय तीन भ्रम सो आपन पहचाने। यह कहते हैं सदगुरुदेव भगवान कि जो अपने को पहचान लेता है उसके तीनों भ्रम तब मिटते हैं जब वो अपने को जान लेता है। यह न सत्यासत्य है, न सत्य है, न सत्य है, न सत्यासत्य है। यह तब जानता है कि यह भ्रम है। कैसे? तो जिम भुजंग बिनु रज पहचाने, बिना रस्सी के ज्ञान हुए भुजंग का भ्रम, सर्प होने का भ्रम नहीं जाता। उसी तरह जब तक हम अपने स्वरूप को नहीं जानते हैं तब तक ये द्वैत, सत्यासत्य और ये दोनों मिटता नहीं है। कहते हैं कि मम दर्शन फल परम अनूपा जीव पाव निज सहज स्वरूप। जो अपने स्वरूप को अर्थात आत्मा को जान लेता है वह सहज स्वरूप में स्थित हो जाता है, उसके भ्रम दूर हो जाते हैं। और जब अपने को जान लेता है तो उसके सिवा कुछ रह ही नहीं जाता। कल चर्चा चली थी, मत्तः परतरम नान्यत् किंचित् अस्ति धनंजय। कहते हैं भगवान श्री कृष्ण कि हे धनंजय, मेरे सिवा कुछ है ही नहीं, मैं ही सब कुछ हूँ, सब में मैं हूँ। और जो इस मैं को जान लेता है, वास्तविक मैं को, उसके लिए संसार नहीं रह जाता। और भक्त की चरम अवस्था में मैं का विस्मरण हो जाता है। कहते हैं कि यह न सत्य है, न सत्य है, न भिन्न है, न अभिन्न है, हम उससे भिन्न भी नहीं है। जब तक लीन नहीं हुए हैं तब तक आनंदादि की अनुभूति होती है। लीन होने के बाद, स्व में स्थित होने के बाद, अभेद की स्थिति होने के बाद, शरीर बोध छूटने के बाद ब्रह्म प्राप्ति का भाव भी नहीं बना रहता। यदि हम आभास हैं तो विमुख हैं, लेकिन सम्मुख हो सकते हैं। ध्यातव्य है, ध्यान देने योग्य है, हम क्या हैं। एक ही चेतन है पर अनेक लगता है, अनेक स्वप्न है, अनेक अज्ञान है। एक सत्य है, ब्रह्म सत्य है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः। ब्रह्म सत्य है, यह जगत मिथ्या है, जीव ब्रह्म ही है, दूसरा नहीं। यह अभेद की स्थिति का फल है। वैष्णव शीशा और आभास दोनों को मानते हैं। वैष्णव जीव को भी और ब्रह्म को, दोनों को मानते हैं। लेकिन अभी है कि स्वरूपानुसंधानम भक्ति ही, भक्ति की परिभाषा शंकराचार्य ने किया है कि स्वरूप का अनुसंधान ही भक्ति है। और जब स्वरूप का अनुसंधान हो जाता है तो भक्त की चरम अवस्था प्राप्त होती है और मैं का विस्मरण हो जाता है। एक ही रह जाता है, जैसा तुलसीदास ने कहा, सिया राम मैं सब जग जानी। अभेद की स्थिति हो जाती है। लेकिन ज्ञानी मानता है कि ज्ञानोपरांत आभास खो जाएगा। अंतःकरण के कारण अज्ञान था, ब्रह्म से अभिन्नता का हमें ज्ञान नहीं था, जिसके कारण हम अब तक अपने को ब्रह्म से अलग जानते रहे, जबकि हम ब्रह्म ही हैं, ब्रह्म से अलग नहीं रहेंगे। जबकि अनादिकाल से हम अपने को अलग मानते रहे हैं, अपना अलग अस्तित्व समझते रहे हैं। और शरीर में नहीं, लेकिन मनुष्य शरीर में कहते हैं कि और शरीरों में नहीं, अर्थात पशु आदि के शरीर में नहीं, लेकिन मनुष्य शरीर में यह जान लें कि ब्रह्म से अलग नहीं है। मनुष्य और पशु शरीरगत आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, लेकिन केवल मनुष्य उस सत्य को जान सकता है। इस सत्य की कथा भी कोई शरीरधारी मनुष्य द्वारा ही समझाई गई होगी और सुनने वाला भी मनुष्य ही होगा। कहते हैं सदगुरुदेव भगवान, यह संसार नहीं रहेगा, जागृत स्वप्न सुषुप्ति नहीं रहेगा, लेकिन जो सदा रहता है उसी को जानने से भ्रम दूर होता है। इस दृश्य जगत में चैन किसी को नहीं है, शांत किसी को नहीं है। वैष्णव भी
उस परम तत्व के स्मरण करने को कहते हैं। बुद्ध भी साधना करने को कहते हैं। भले कोई उसे ईश्वर न कहे, शून्य कह दे, यह दिखाई देने वाला जगत और देखने वाला आभास उसी के आश्रित आभासित है। असली चेतन जीव नहीं, ब्रह्म है। असली प्रकाशक आभास नहीं, सूर्य है, अर्थात वह ब्रह्म है, वह चेतन है जिससे सब आभासित है। विषय करण सूर्य जीव समेता, सकल एकते एक सचेता। विषय करण सूर्य जीव, ये जितने हैं सब एक से एक हैं, लेकिन उसी सचेतन, उसी चेतन से आभासित हैं, उसी चेतन से सक्रिय हैं। उसके बिना इनका कोई अस्तित्व नहीं है। अर्थात रिफ्लेक्शन को भी सूर्य प्रकाशित करता है। जीव नहीं, ब्रह्म ही सबका प्रकाशक है। जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति बुद्धि की अवस्था है, चेतन की नहीं, आत्मा की नहीं। ये अवस्थाएं आभास की हैं। चेतन न जागता है न सोता है, चेतन नित्य है, उसमें ज्ञान अज्ञान नहीं होता। चेतन आत्मा थी, है और आगे भी रहेगी। आत्मा थी, है और आगे भी रहेगी। चेतन था, है और आगे भी रहेगा। वाच्य अर्थ में प्रतीत होने वाला मैं रिफ्लेक्शन है। असली मैं चेतन आत्मा है, राम है, जन्म मरण रहित है। जहां आभास है वहीं साक्षी मालूम पड़ता है, जबकि आभास के बिना भी वह सब में और सर्वत्र है। चेतन सर्वत्र है, लेकिन वहीं साक्षी के रूप में भासता है जहां आभास है। अंतःकरण है, अलग अलग अंतःकरण होने के कारण साक्षी अलग अलग लगता है, जबकि साक्षी सब में एक है। गुरु की वंदना में कहा जाता है, सर्वधी साक्षीभूतम। गुरु और ब्रह्म में कोई अंतर नहीं है। यह वह ब्रह्म सबके भीतर साक्षी रूप में स्थित है। गुरु सबकी बुद्धि में साक्षी रूप में स्थित है। गुरु आभास नहीं, सब में साक्षी रूप में विद्यमान है। और तुम भी आभास नहीं, साक्षी हो। हम तुम आभास अहंकार है, साक्षी एक है। साक्षी अनेक उपाधि के कारण लगता है। यह समझना कठिन है कि सूर्य एक है, चेतन एक है, क्योंकि अंतःकरण भिन्न भिन्न होने से भिन्न भिन्न भासता है, जबकि है एक। आभास में हमारा अहमपना है, साक्षी में अहमपना नहीं है। आभास अंश का बाध करने पर स्वरूप अंश एक है, भिन्न भिन्न नहीं है। आभास अंश शिव का, राम का, हमारा, आप सबका अलग अलग है, लेकिन साक्षी अंश शिव का, राम का, हमारा, आप सबका एक है, वो भिन्न नहीं है। चेतन एक ही है। अनुभव में आभास अंश आता है, साक्षी नहीं। यह ध्यान देना है। इसीलिए सदगुरुदेव भगवान ने शुरू में ही कहा कि तुम्हारी रचना यह विचित्र है। जो सत्य नहीं है वह दिखाई पड़ता है, और जो सत्य है वह दिखाई नहीं पड़ता। कहते हैं यह ध्यान देना है कि कौन अंश बदलता है और कौन नहीं बदलता। आप साक्षी हो, न बदलने वाले हो, यही जानना है। गुरु का कार्य शिष्य के अनादिकाल से पाले हुए भ्रम को दूर करना है। इसी शरीर में, इसी जागृत में जान लेना है कि हम कौन हैं। गुणातीत चेतन को समझना है। जागृत अवस्था में निर्विषय चित्त होकर विषयासक्त छोड़कर कामनाओं का जाल काटकर कुछ देर मैं साक्षी चेतन हूं। जागना आदि वृत्ति ज्ञान क्षणिक है। चैतन्य सदा है, निर्विकल्प है, निर्विकार है, अलेप है। ये थोड़ी देर होने वाला अनुभव स्थिर होता जाएगा। थोड़ी देर भी अगर हम अपनी निर्विकारता को, अपनी सदा रहने वाली स्थिति को जाने
तो धीरे धीरे ये स्थिर होता जाएगा। वाच्य अर्थ को त्याग जरा, विज्ञान अर्थ में चित जोड़ो। यह कहते हैं सदगुरुदेव भगवान की वाच्य अर्थ में तुम वह मैं यह भेद की बातें की जाती हैं। वहां सर्वनामों के द्वारा या अन्य के द्वारा यह वाच्य अर्थ का प्रयोग समझाने के लिए होता है, लेकिन लक्ष्य अर्थ में, स्वरूप अंश में, गुरु में, शिष्य में, भगवान में कोई भेद नहीं है। यह जानना चाहिए। तुम मैं वह के वाच्य अर्थ को छोड़कर स्वरूप अंश से चित्त जोड़ना चाहिए, और स्वरूप अंश भेद रहित है। यह ब्रह्मांड, यह सारा सब कुछ एक तत्व से है, वही एक है, वही ब्रह्म है, उसी से सब आभाषित है, उसके सिवा कुछ नहीं है। और हम तुम वह ये उससे अभिन्न है। यही लक्ष्यार्थ है। इन शब्दों के साथ मैं परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव भगवान जी। आवाज नहीं आ रही है। जय गुरुदेव जी। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। बहुत सुंदर यथा तथ्य अभिव्यक्ति आज आदरणीय गुरु भाई जी ने दी है। जितना सार गर्भित और गूढ़ प्रवचन था आज का, वैसा ही आज आदरणीय गुरु भाई ने उसको स्पष्ट करके इतना सुंदरता से अभिव्यक्त किया है कि शब्द नहीं है उनकी प्रशंसा के लिए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। सभी गुरु भाई इस बात से बहुत प्रसन्न भी होंगे, आनंदित भी होंगे कि गुरुदेव के प्रवचन को हम इतनी सुंदरता से, इतनी अच्छी तरीके से समझ पा रहे हैं आपकी इस अभिव्यक्ति के प्रभाव से। बहुत बहुत धन्यवाद। यद्यपि समय की सीमा शिखर को स्पर्श कर चुकी है, लेकिन निवेदन है आदरणीय सुदर्शन मुटरेजा जी शायद जुड़ी नहीं है। आदरणीय गुरु भाई श्री सीएम सिंह जी से सादर निवेदन है कि वो इस प्रवचन पर सार रूप में कुछ ना कुछ कहें, और फिर आज के इस प्रवचन को विश्राम, सत्संग कार्यक्रम को विश्राम देने की कृपा करें। उसके पूर्व सभी से निवेदन है कि जब विश्राम दिया जाएगा सत्संग कार्यक्रम को, तो सभी लोग कृपया वीडियो ऑन करें, अनम्यूट करें अपने आप को, और गुरुदेव भगवान की जय सब लोग मिलकर एक साथ जोर से बोलेंगे, ताकि हम लोगों की उपस्थिति गुरुदेव भगवान के चरणों में दर्ज हो जाए और हम सब लोग कृतार्थ हों। आदरणीय गुरु भाई श्री सीएम सिंह जी। आपकी आवाज नहीं आ रही भाई साहब, सिंह साहब आपकी आवाज नहीं आ रही है ना, नहीं आ रही अभी भी। यद्यपि आप अनम्यूट हैं, लेकिन आवाज नहीं आ रही भाई साहब। शर्मा जी आपकी आवाज भी नहीं आ रही है। शर्मा जी आपकी आवाज भी नहीं आ रही, आप तो म्यूट हैं। हाँ सीएम सिंह जी, आपका कनेक्शन ठीक नहीं है। हाँ उसको, नहीं उसको वो वायर निकाल दो लैपटॉप से भी। हाँ जी। लैपटॉप से कनेक्शन किया वो अब आ निकाल रही है, दो। आ गई आवाज, आ गई भाई साहब। अभी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है सर, आ रही है जी जी। मंच पर उपस्थित सभी गुरु भाई बहनों को सादर प्रणाम। परम पूज्य गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में ध्यान को रखते हुए आज के इस विशेष, बहुत महत्वपूर्ण, बहुत ही विशेष प्रवचन पे हमारे आदरणीय गुरु भाई अवधेश कुमार जी ने सभी कुछ कह दिया है अपनी अभिव्यक्ति में। ज्यादा कुछ कहने को नहीं है, लेकिन फिर भी एक बात समझने की है, जहां पे हम सब लोग अटक जाते हैं, जहां पे भ्रांति बढ़ जाती है, वही एक सब्जेक्ट है कि जहां पे हम भ्रमित हो जाते हैं।
चेतन है सब जगह, चेतन का अभाव कहीं है ही नहीं। गुरुदेव कहते हैं सबसे बड़ा आश्चर्य यही है कि जिसका अभाव कहीं नहीं है, जो सर्वत्र व्याप्त है, और उसी को हम ढूंढ रहे हैं। इससे बड़ा और क्या आश्चर्य हो सकता है। तो ये जो अभाव नहीं है, हर जगह है, लेकिन भासता वही है जहां अंतःकरण। सब जगह होते हुए भी भासता वही है जहां अंतःकरण है, और जहां जहां अंतःकरण है, जहां जहां रिफ्लेक्शन है, वहीं वो भासता है। इसीलिए कंफ्यूजन क्या हो जाता है कि साक्षी जो है वो अलग अलग, मेरा साक्षी मैं, आपका साक्षी आप, इनका साक्षी वो गुरु बहन है उनका साक्षी वो, लेकिन सबका साक्षी वही एक चेतन जो सब जगह व्याप्त है, जो एक है, प्रतिबिंबित नहीं, रिफ्लेक्शन नहीं, वो चेतन जिसकी वजह से रिफ्लेक्शन है, रिफ्लेक्शन का जो अधिष्ठान है, प्रतिबिंब का जो अधिष्ठान है, वो चेतन सब जगह है, वही चेतन सबका साक्षी। आभास मात्र साक्षी नहीं हो सकता। लेकिन हम युगों जन्मों जन्मों से हम यही संदेह में हैं कि ये जो आभास है उसी को मैं समझ बैठे, जबकि आभास मैं नहीं है। इस मैं से निकल के अपने मैं की पहचान करनी होगी, तब ही हम इस परम ज्ञान को आत्मसात करने में सफल होंगे। ये मिलकर चेतन एक ही है, उसके अलावा कुछ भी नहीं, लेकिन उससे प्रतिबिंबित रिफ्लेक्शन के कारण चेतन अनेकों लगते हैं, साक्षी अनेक लगते हैं, ऐसा ये भ्रम है। इसलिए मैं ज्यादा कुछ न कह के यही आज का पॉइंट जो है वो मैंने नोट किया था। जैसा कि आदेश हुआ है कि विश्राम दें प्रोग्राम को, तो गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् साक्षात् परब्रह्म, परब्रह्म तस्मै तस्मै श्री श्री गुरुवे गुरुवे नमः। नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वे भवन्तु भवन्तु सुखिनः, सुखिनः, सर्वे सर्वे सन्तु सन्तु निरामयाः, सर्वे सर्वे भद्राणि भद्राणि पश्यन्तु, मा पश्यन्तु कश्चित् पश्यत् दुःखभाग् भवेत्। दुःखभाग् भवेत्। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव सद्गुरुदेव भगवान 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 की 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 जय। जय। सत्य सनातन धर्म 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 की 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 जय। जय। आज के आनंद की आनंद की जय। जय। जय जय जय। नमो नमो नारायण। नमो नारायण, नारायण। नमो नारायण। नमो नारायण। आप सबको पुनः प्रणाम। जय गुरु। गुप्ता अच्छा। Mm-hmm.